बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुत तकवीर उसका पार्ट 5, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 8 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुरान को नए सिरे से शुरू करें, यानी नूरानी कायदे से पढ़ें, अलिफ और बा से पढ़ें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसी चैनल के ऊपर, हाफिज़ शफ़ीक वाले चैनल के ऊपर पूरा नूरानी कायदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सहूलत भी मौजूद है, दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुत तकवीर आयत नंबर 8। वइज़ल मऊदतु सुइलत। पहला लफ्ज़ इसके अंदर वइज़ल, पहला हर्फ वाव है, आगे हमज़ा है। ये देखें, ज़ाहिरन हमें ये अलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत नहीं, हमज़ा है। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क है। जैसे ये ज़ाल के आगे देखें, ये अलिफ है, और जैसे ही इस अलिफ के ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाती है, फिर वो हमज़ा बन जाता है। खाली हो, हर हरकत से ऊपर नीचे कुछ भी ना हो, फिर वो अलिफ है। जैसे ही ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश दो, ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, कुछ भी आ जाए, फिर वो हमज़ा बन जाता है। तो इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। तीसरा हर्फ है ज़ाल। ज़ाल को हम मिलाएंगे लाम के साथ। ज़ाल के आगे अगरचे अलिफ है, 2 अलिफ हैं, बल्कि एक ज़ाल के इस हर्फ का अलिफ है और अल मऊद का अलिफ, ये अगले हर्फ का एक अलिफ है। ये दोनों हर्फ खाली हैं, दोनों अलिफ खाली हैं। खाली से मुराद इनके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं है, इस वजह से इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। ये ज़हन नशीं कर ले, एक बात, पूरे कुरान के अंदर एक कायदा और कुलिया है कि जितने भी हरूफ खाली आ जाएँ, चाहे 1 हो, 2 हों, 3 हों या 4 हों, मुसलसल 4 हरूफ भी आते हैं खाली, चाहे वो अलिफ हों या कोई और हरूफ हों, तो उनको नहीं पढ़ा जाता। तो इस वजह से ज़ाल को डायरेक्ट हम लाम के साथ मिलाएंगे। लाम के साथ मिलाने की वजह यह है कि लाम साकिन है, ये सुकून की अलामत और जज़म की अलामत है। इसका दूसरा नाम जज़म है। जिस हर्फ के ऊपर यह आ जाए उस हर्फ को साकिन बोलते हैं। अब लाम के ऊपर है तो लाम साकिन है। साकिन का मतलब होता है जो हरकत ना कर सकता हो, एक जगह पर रुका हुआ हो, तो इस वजह से इसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले हर्फ की। तो ज़ाल को इस वजह से लाम के साथ मिलाएंगे, क्योंकि लाम साकिन है। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे कुरान के अंदर यही उसूल है। जहाँ भी कोई हर्फ साकिन आ जाए तो पिछले हर्फ को उस साकिन हर्फ के साथ अटैच करना होता है। तो ज़ाल को लाम के साथ, ज़ाल ज़बर लाम ज़ल। वइज़ल, मीम को वाव के साथ, वाव साकिन है, हमज़ा है आगे उल्टा पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़बर उल्टा पेश, 3 हरकतें होती हैं। जिस हर्फ के ऊपर नीचे इन 3 हरकतों में से कोई हरकत आ जाए, जैसे यहाँ पर उल्टा पेश है, तो उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर लंबा करना होता है। तो यहाँ पर हमज़ा को इसके ऊपर उल्टा पेश है, इस वजह से लंबा करेंगे। वइज़ल मऊदतु मऊदतु सुइलत सुइलत, सीन पेश, हमज़ा के नीचे ज़ेर, लाम को ता के साथ मिलाएंगे, ता साकिन। आयत पूरी होगी है, वक्फ़ करना है आगे। वक्फ़ का जो आम उसूल है वो ये है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए। वक्फ़ के लिए यही कायदा और कुलिया होता है। लेकिन जहाँ पर पहले से ही साकिन हो, जैसे यहाँ पर ता पहले से साकिन है, तो मज़ीद यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बल्कि ता को साकिन ही रहने देंगे। अब पूरी आयत अब हमारी हो जाएगी। वइज़ल मऊदतु सुइलत, आयत नंबर 9। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। यहाँ पर देखें, पहला हर्फ बिअय्यि, बा के आगे हमज़ा है, जैसे बता चुका हूँ। अलिफ नहीं पढ़ेंगे इसको, अलिफ वो होता है जो खाली हो, जैसे ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए हमज़ा, इसको हम मिलाएंगे या के साथ। वजह उसकी क्या है, या मुशद्दद है। अगरचे या के नीचे ज़ेर है, लेकिन या पहली मरतबा खुद मुशद्दद हरफ पहली मरतबा खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता।
पिछले हर्फ की हेल्प की ज़रूरत होती है। या आसान अल्फाज के अंदर इसको यूँ समझ लीजिए कि जो भी मुशद्दद हर्फ होगा, शद वाला होगा, जैसे या शद वाली है, उसको पढ़ने के 2 उसूल हैं पूरे कुरान के अंदर। क्योंकि हम जितने भी उसूल व ज़वाबत आपके सामने बयान करते हैं वो सिर्फ़ किसी एक हर्फ के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि वो पूरे कुरान के लिए होते हैं। तो एक मरतबा अगर आप उन उसूल व ज़वाबत को अच्छी तरह से नशी कर लें तो इंशाअल्लाह पूरे कुरान के अंदर आप उनको मुंतबिक कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शद के बारे में बताने लगा हूँ, ये सिर्फ यहीं पर के लिए उसूल नहीं है, ये 2 उसूल पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी शद आ जाएगी, जिस हर्फ के ऊपर भी आ जाएगी, उसके यही उसूल हो गए। उसूल नंबर 1 के मुताबिक कि मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। पहली मरतबा पिछले हर्फ के साथ उसको अटैच करना होता है, दूसरी मरतबा मुशद्दद हर्फ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उसके साथ दोबारा उसको पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर या के नीचे ज़ेर है। पहले उसूल के मुताबिक हमजा ज़बर या अय, या 1 मरतबा पढ़ा गया, फिर या ज़ेर ये पहला उसूल हो गया कि शद वाले हर्फ को हमने 2 मरतबा पढ़ना होता है। उसूल नंबर 2, मुशद्दद हर्फ को हमेशा सख्त करके, हल्की सी आवाज़ को रोक कर, लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर, ऐसे समझ लीजिए जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक आगे कोई चीज़ आ जाती है, हम अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और अचानक हम गाड़ी को रोकते हैं। इसी तरह मुशद्दद हर्फ पर भी हमने जो हमारी आवाज़ जारी है उसको सख्त कर देना है, आवाज़ को हल्का सा रोक देना है और फिर आगे पढ़ना है। देखिए अब ये है शद को पढ़ने का तरीका, सख्त करके उस हर्फ को पढ़ना होता है शद वाले को। तो ये शद के 2 उसूल कि मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक उसूल ये हो गया, और दूसरा उसूल ये कि मुशद्दद हर्फ को हमेशा सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोककर पढ़ना होता है। आगे जाल को हम नून के साथ मिलाएंगे। अगरचे ज़हरन ये नून है, लेकिन इसके आगे ऊपर एक मीम नज़र आ रहा है, वो मीम पढ़ा जाएगा, नून नहीं पढ़ा जाएगा। ये एक कायदा कुलिया है, क्योंकि तकरीबन ये बा अगर आ जाए नून साकन के बाद तो वो नून जो है वो मीम के अंदर तब्दील हो जाता है। ये कायदा और कुलिया है। तफसील के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो तजवीज़ वाली किताबें हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मुख्तसर मैंने आपको उसूल का जो खुलासा वो बता दिया कि नून साकन के बाद अगर बा आ जाए तो वो नून जो है वो मीम बन जाता है। तो यहाँ पर मीम को पढ़ेंगे अच्छा, यहाँ पर देखें एक गुन्ना होता है और एक इख्फा होता है। अगरचे गुन्ना और इख्फा दोनों की आवाज़, जिस लफ्ज़ पर इख्फा या गुन्ना किया जा रहा हूँ, दोनों की आवाज़ नाक के अंदर जाती है, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क है। गुन्ने के अंदर तो ये होता है कि उस लफ्ज़ की आवाज़ को, उस हर्फ की आवाज़ को जिस पर गुन्ना किया जा रहा है उसकी आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाना है, एक अलिफ के बराबर, और नाक के अंदर उसकी आवाज़ को बिल्कुल वाज़ेह करना है। मिसाल के तौर पर कोई सी मिसाल देते हैं, इन्नल्लज़ीना, इन हमज़ा ज़ेर नून, इन नून साकिन है, गुन्ना होगा तो नून की आवाज़ देखें नाक के अंदर बिल्कुल वाज़ेह हो रही है, इन नून की आवाज़ पता चल रहा है कि ये नून है। जबकि इख्फा के अंदर ये होता है कि उस लफ्ज़ की आवाज़ को छुपा लिया जाता है, नाक के अंदर लेकर जाते हैं लेकिन आवाज़ छुप जाती है। जैसे यहाँ पर देखें हम इख्फा करेंगे, बा की आवाज़ को छुपा लेंगे, तनवीन की आवाज़ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर तनवीन है, 2 ज़ेर है, आवाज़ को छुपा लिया, क़ुतिलत, ये इख्फा होता है। तो बहरहाल क़ुतिलत, क़ाफ हमेशा मोटे हरूफ में से होता है 2 नुक्तों वाला, और ता को हम आगे, लाम को हम ता के साथ मिलाएंगे, ता साकिन है। आयत पूरी होगी या वक्फ करना है, आखिरी हर्फ पहले से ही साकिन है, मज़ीद कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल पूरी आयत अब हमारी होगी, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत ज़ंबिन, यहाँ पर भी इख्फा है और यहाँ पर भी, दोनों जगह ज़ंबिन क़ुतिलत। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप खूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।